हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। CUET यूजी परीक्षा एक बार फिर से NTA की तैयारियों पर सवाल खड़े कर गई है। वाराणसी में सर्वर ग्लिच के चलते पहली शिफ्ट की परीक्षा 2.5 घंटे के देरी से शुरू हुई है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह 9 बजे होने वाली परीक्षा 11:30 बजे शुरू हो सकी। वहीं दूसरी शिफ्ट में भी प्रवेश व्यवस्था बाधित रही। दूसरी ओर नोएडा के आदर्श परीक्षा केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद छात्रों ने केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया है। नारेबाजी की उन्होंने। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के कई केंद्रों पर भी देरी और अव्यवस्था की शिकायतें देखे सामने आई हैं। वहीं अभिभावकों ने NTA की व्यवस्था पर बैठने की सुविधा की कमी पर भी नाराजगी जताई है। तो ये पहली बार नहीं है, देखिए NTA की तरफ से ये खामियां देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है। इसके पहले भी अगर हम बात कॉकरोच है इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था CUET का बच्चों का, ये TCS का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों का कोई अता पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। लोग जब 11 बजे लेने पहुंचे हैं अपने बच्चों को, तब पता लगा कि पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ, और कोई गार्ड, कोई ऑफिशियल, कोई गेट पे नहीं आ रहा। ये देखिए इस समय ये सारे कॉकरोच हैं इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था CUET का बच्चों का, ये TCS का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों का कोई अता पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। लोग जब 11 बजे लेने पहुंचे हैं अपने बच्चों को, तब पता लगा कि पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ, और कोई गार्ड, कोई ऑफिशियल, कोई गेट पे नहीं आ रहा। ये देखिए इस समय सुबह से बच्चे 7 बजे से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंचे हुए हैं। 7:30 बजे के उनकी सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, बायोमेट्रिक शुरू हो गया, हर एक चीज शुरू हो गई। लेकिन 11:30 बजे तक जब एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन सेंटर से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, बोल के ये कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। जबकि तब 11:30 बजे तक NTA की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं था। जब बच्चे घर वापस चले गए तो 12:15 बजे करीब NTA ने ट्वीट किया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, वो सेंटर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक पेपर नहीं होगा। और वहीं पे 11:30 बजे बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। और जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे थे जिनका 1 बजे एंट्री होनी थी, वो 2:30 बजे एंट्री करेंगे। ये देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से NTA पर सवाल खड़ा हो गया है। CUET सर, मैं यही कहना चाहूंगी, जब एक बच्चा सपना देखता है अभी 12वीं के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अपना फ्यूचर चेंज करना है, अपनी फैमिली का फ्यूचर चेंज करना है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझ आता भी वो बच्चा प्रिपरेशन करे या वो बच्चा ऐसी प्रॉब्लम से गूंजे। जब एक बच्चा अंदर बैठे जवाब पूछ रहा है भी 10 मिनट बाद मेरा पेपर शुरू होगा, कब शुरू होगा, 3 घंटे वो बच्चा बाहर परेशान होकर के आता है भी अब एग्जाम कब होगा। तो मुझे लगता है भी हमें इस पर काम करना चाहिए और बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम और ना आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हेलो, आपको नमन कौशिक। क्या हुआ? सुबह हमारा एग्जाम था 9 से 10 के बीच में, तो हम 8:30 बजे पहुंच गए। अंदर सब वेरिफिकेशन वगैरह हो गया। उसके बाद 9 बजे पेपर था, तो धीरे धीरे इन्होंने बोला कि डिले हो रहा है, टेक्निकल इशू है। ये कर करके उन्होंने 10 बजे बोला कि 10 मिनट रुक जाओ। 11:15 बजे इन लोगों ने बोल दिया कि पेपर कैंसिल हो चुका है और आप लोग लीव कर दीजिए। अब ये बाद में बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से बाहर गए थे और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, और पुलिस ये बोल रही है कि हर जगह पेपर हो गया है, बस यही पेपर। NTA अपने विभाग को लेकर किस तरह लापरवाह है, परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा है। अभी नीट का पेपर कैंसिल हुआ, आज जो है कई राज्यों में जो है पेपर था, और वो भी CUET का पेपर था, और वो भी लगभग रद्द की कगार पे। आप लोग यही परीक्षा के लिए आए थे? हाँ, मेरे बेटे की परीक्षा अंदर इन्होंने क्या किया था, पहला जो फर्स्ट स्लॉट था इन्होंने कैंसिल कर दिया है। और उन बच्चों को क्या है कि ना वो टाइम बता पा रहे हैं, ना कुछ उनको बता पाए, बता दे पा रहे, पेपर कैंसिल कर दिया है। और रिटर्न में बच्चों को कुछ नहीं दे रहे। 500-600 बच्चे हैं जिनका फर्स्ट स्लॉट के अंदर पेपर था, और अभी तक कंफर्म हो ही नहीं रहा है, कोई भी ना उसकी जवाब दे रहा है।
और ना कोई रिटर्न में बच्चों को मेंशन कर रहा है। ये लोग पहले हमें 11:30 पे बाहर निकाल दिए थे, बोले कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है। फिर हम जब बाहर आए तो हमने जो है एनटीए का ट्वीट देखा कि उन्होंने कहा कि आपका पेपर तो मतलब होपफुली कंडक्ट कराया जा रहा है और हमें टाइमिंग बढ़ा के दे दी गई है, लेकिन इन्होंने कहा कि पेपर पोस्टपोन हो गया। बाद में ये अब अंदर से बात पता चली कि इन्होंने हमारे पेपर पे एब्सेंट लगा दिया है। अंदर एंट्री हो गई थी, 1.5 घंटे बच्चे को बैठा कर, कम से कम 1.5-2 घंटे बच्चे अंदर बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, बाहर निकाल दिया बच्चों को। बेटा अभी पेपर देने आए थे? हाँ सर, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैंने 7:30 पे एंट्री ले ली थी और इन्होंने 11:30 पे हम लोग को जाके बताया कि आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। और हम लोग इतना पूछ रहे थे तब जाके इन्होंने बताया। ये लोग वैलिड रीज़न तक नहीं दे रहे थे, आप लोग का क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। और अभी भी एनटीए की तरफ से भी कोई वैलिड जानकारी नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि आपका कुछ सेंटर्स पे हो गया है, कुछ सेंटर्स पे नहीं हुआ है। भाई जिन बच्चों के साथ नहीं हुआ है उन लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है ना। क्या प्रसारित के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर देखिए देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है इसमें कि उनकी तरफ से देखिए पोस्ट किया गया है कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और अब सीयूईटी 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, लेकिन ये भी परीक्षा ईमानदारी और सही तरीके से नहीं करवाई गई है। विश्व गुरु बनने के दावे किए जाते हैं लेकिन देश में एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करवाई जा रही। मोदी जी ने पूरे शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी एक दिन आपसे इसका हिसाब मांगेगी। तो इसको लेकर देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बड़ी संख्या में छात्रों का ये हंगामा देखने को मिला है जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियां देकर एनटीए की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, इसीलिए परीक्षा जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा भी लेट हुई है जिसको लेकर ये हंगामा देखने को मिला है। सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, आपका रुख करेंगे। देखिए लाखों भविष्य के बात की जाए, लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर एक बार फिर से एनटीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बहुत ही ज़्यादा देखिए उन पर मानसिक दबाव पड़ता है क्योंकि कई महीनों की ये पूरी तैयारी रहती है और अचानक से एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। की वजह से तुरंत अब ये दूसरी परीक्षा है। सुबह बच्चों को पाली में बुलाया गया था। जो फर्स्ट पहला प्रथम चरण था उसमें 7:30 बजे बच्चे एंट्री करते हैं, 11:30 बजे बच्चे बैठे रहते हैं अंदर सेंटर के अंदर, लेकिन उनकी परीक्षा स्टार्ट नहीं हो पाती। उनको ये कहा गया सर्वर में ग्लिच है, कुछ तकनीकी खराबी है, आप लोग जाइए। थोड़ी ही देर के बाद एनटीए की तरफ से पोस्ट आता है, एक्स पोस्ट एनटीए करता है ट्विटर अकाउंट से कि परीक्षा जारी है। बच्चे तुरंत यहाँ पर पहुंचते हैं, हंगामा मचाते हैं। अभी बच्चे जो है जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो जरूर चालू है, लेकिन अंदर क्योंकि एंट्री नहीं है, अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ना बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चे जो अंदर बैठे हैं। बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनका कहना है कि अगर उनकी परीक्षा जब सुबह वो अपने टाइम से आए थे तो वो एब्सेंट कैसे हुए, उनको रिटर्न में लिख के दीजिए कि हाँ उनकी परीक्षा वो आए थे, उनकी अटेंडेंस पूरी है, लिहाजा उनको परीक्षा देनी चाहिए। लिहाजा ये जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एनटीए पे जो भरोसा, क्योंकि एक ऐसी संस्था है जो बड़े से बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है, नीट जैसी बड़ी परीक्षा कंडक्ट कराती है, और ऐसे में अगर परीक्षा पूरी नहीं हो पाती है तो सवालिया निशान एनटीए पे खड़ा होता है। क्योंकि अभी जो है जो पेपर लीक हुआ नीट का, और पेपर जो नीट की परीक्षा थी उसको रद्द करना पड़ा, उसके बाद ये दूसरा मामला तुरंत अगर 15-20 दिन के अंदर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि एनटीए पर ही सवालिया निशान खड़े होते हैं कि एनटीए आखिर कर क्या रही है। इतनी बड़ी संस्थान है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जाम अगर नहीं करा सकती तो जाहिर सी बात है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम भारत में नहीं है। जी बिल्कुल। और सहयोगी विनीत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी से बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं विनीत, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जो एनटीए को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारी परीक्षाओं में गड़बड़ियां मिली हैं।
देश भर में आज CUET का जो एग्जाम है वो एनटीए द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन सुबह की बात करें तो पहली पाली का जो परीक्षा था उसको देने के लिए जो परीक्षार्थी अपने सेंटर पे जब पहुंचे थे तो उनकी एंट्री सुबह 7 बजे करा ली गई थी, लेकिन 7 बजे से लेकर जो है 11:30 बजे तक उन्हें बैठा कर रखा गया। कोई जानकारी वाराणसी में बच्चों को नहीं दी गई कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेट क्यों हो रहा है। जब अभिभावक जाकर के सेंटर पर बवाल करने लगे तब अनाउंसमेंट करके बताया गया कि तकनीकी खामियां की वजह से जो परीक्षा है उसमें देरी हो रही है, और यही वजह है कि जो अभिभावक हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो एनटीए के खिलाफ जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरीके से नीट परीक्षा लीक हुआ था उसके बाद से ही लगातार जो एनटीए है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, एनटीए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज के एग्जाम में जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिली है उसमें साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो एनटीए है वो अपनी जिम्मेदारी से जो है पीछे हट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम इसको कराना चाहिए, जो बच्चे हैं दूर दराज से आए, न सिर्फ वाराणसी बल्कि देवरिया, गोरखपुर, बलिया, तमाम अलग अलग जिलों से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर से बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। सुबह 7 बजे उनकी एंट्री कराई जाती है और सुबह 9 बजे से जो परीक्षा शुरू होने वाली थी वो परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू हुई है और 2:30 बजे पहला शिफ्ट जो है वो 2:30 बजे छूटा है। और दूसरे शिफ्ट की अगर बात करें तो दूसरे शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, वो अपने समय से सेंटर पर पहुंच गए थे, ना उनको बैठने की कोई जगह मिल रही थी। धूप इतनी तेज है, धूप में अभिभावक खड़े थे, लगातार जो सेंटर्स है, जो सेंटर के लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, कोई भी जानकारी नहीं दे रहा था। और दूसरे जो शिफ्ट की जो समय था उसे भी बढ़ा दिया गया, उसकी की जो एंट्री है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद कराई गई है। तो फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें वाराणसी और अलग अलग जगहों से सामने आई है उसमें कहीं न कहीं जो एनटीए है उस पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एनटीए के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को इस बात का भी डर है कि जिस तरीके से जो परीक्षा है उसमें 2.5 घंटे देरी से कराई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं बात से पेपर ही रद्द कर दिया जाए। लगातार जो बच्चे हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसको लेकर के जो अभिभावक हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ और निकल कर आता है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति है वो भी साफ तौर पे देखी जा रही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर चिंता व्यक्त की है, सरकार पर हमलावर दिखे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अलग तस्वीरें एग्जाम के बाद सेंटर से निकल कर आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बार बार देखिए ग्लिच को लेकर ये तमाम कहा जा रहा है कि एनटीए की तरफ से ये खामियां बताई गई हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं 5 बजे की कुछ